Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in today's video, I will explain Snapshots second chapter. And name of second chapter is The Address. Written by the writer Marga Mingo, who was born in 1920. Students, she was Dutch journalist and writer. Students, in this chapter, an address is given. As the title is shown here, the address, the whole chapter revolves around an address, and that address is number 46 Marconi Street. ये एड्रेस है और पूरी चैप्टर में स्टोरी है इसी एड्रेस से चल और घूमती है. Students, before explaining the chapter, I want to tell you introduction and characters of the chapter. So firstly, I will tell you introduction of the chapter. This story highlights human predicament. Predicament means condition that follows war. कि जो war है, युद्ध है, उसके बाद जो human beings की condition होती है वो इस चैप्टर में डिस्क्राइब की गई है. द स्टोरी ब्यूटीफुली depicts means highlights or describes the pain, anguish and mental torture of survivors of war. कि वार के बाद जो जिंदा बच जाते हैं उनका पेन, उनका गुस्सा, उनका टॉर्चर है वो यहाँ पे दिखाया गया है. वार ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन. ये आप सभी को पता है कि जो वार है वो कभी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट में नहीं हो सकता. वॉर से हमेशा ही डिस्ट्रक्शन आता है, विनाश होता है. पेन एंड लॉस ऑफ लाइव्स. वार से क्या होता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है और लाइफ का भी लॉस होता है. विच इम्पैक्ट ह्यूमन्स इन वेरियस वेज. और ये लॉस है ह्यूमन बीइंग को बहुत से तरीकों से इफेक्ट करता है. This story speaks about the narrator and mother's life, how they are disrupted due to war. इस चैप्टर में ये हाईलाइट किया गया है कि नैरेटर मिस मार्गा मिंको, उनकी मदर की लाइफ है वो वार की वजह से कैसे डिस्टर्ब हुई है. एंड स्टूडेंट्स, द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर इज सेकेंड वर्ल्ड वार. जिस टाइम पे इस चैप्टर को सेट किया गया था उस टाइम पे वर्ल्ड वार सेकेंड है वो बैक में चल रहा होता है. जर्मनी इन्वेड्स होलैंड. इन्वेड्स मीन्स अटैक्टेड. जर्मनी ने होलैंड पे अटैक किया था और उस टाइम पे एक मदर है उसे अपनी डॉटर के साथ घर छोड़ के जाना पड़ गया था, भागना पड़ गया था वार की वजह से. और उस वार में मदर की डेथ हो जाती है और डॉटर बचती है जो कि मार्गा मिंको हमारे इस चैप्टर की नैरेटर है. और मार्गा मिंको कैसे अपनी मदर को याद करती है और कैसे वो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स मिस नाइस थिंग्स को लाने के लिए मिसिस डोलिंग के घर जाती है और मिसिस डोलिंग उससे कैसा बिहेव करती है ये सब इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट इज मिसिस एस. मिसिस एस, शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड लेडी, सिंपल वुमेन, trustworthy. We can trust at her easily, loving and caring. Next is Marga Minko. She is narrator of the chapter, daughter of Mrs. S, kind-hearted, sentimental. Sentimental means emotional. She was sharp observer. Next is Mrs. Dorling. Mrs. Dorling, she is very greedy lady. She was very selfish, dishonest, lack of sympathy. She had lack of human feelings. These are the characters of this chapter. And next one is Mrs. Dorling's daughter, who was 14 years old. Now I will explain the chapter line by line. चैप्टर की समरी हम पहले वीडियो में एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ, तो आज हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे. For better understanding, you can open your book. If you have book, then okay. If you don't have book, then listen carefully. Students, चैप्टर की स्टार्टिंग का सीन है कि जब वार हुआ था उस टाइम पे मार्गा मिंको की मदर मिसिस एस, उनको मार्गा मिंको के साथ घर छोड़ के भागना पड़ गया था और उसी ड्यूरेशन में उनकी डेथ हो जाती है. तो उनकी डेथ से पहले जब उनको घर छोड़ के नहीं भागना पड़ा था
उस टाइम पे मिसिस डोरलिंग, जो मिसिस एस की एक्वेंटेंस मीन्स जानकार होती है, वो मिसिस एस के का सामान है वो अपने पास रख लेती है, क्योंकि वो बहुत ही ग्रीडी होती है। और वो मिसिस एस से ये कहती है कि उसका सामान है वो उसके पास सेफ रहेगा, युद्ध के बाद वो अपना सामान ले सकती है। अब वार में क्या हुआ, मिसिस एस की तो डेथ हो गई, उनकी डॉटर बचती है मार्गा मिंको। तो मार्गा मिंको अपनी मदर की बिलोंगिंग्स मीन्स सामान को वापस लाने के लिए मिसिस डोरलिंग के डोर पे जाती है। अब जिस टाइम पे चैप्टर की ओपनिंग होती है तो उस टाइम पे मार्गा मिंको मिसिस डोरलिंग के डोर पे है, वो नॉकिंग करती है। और जब मिसिस एस ओपन करती है तो उस टाइम पे डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड, आई हेयर मार्गा मिंको बिकॉज शी इज नरेटर ऑफ द चैप्टर। तो नरेटर पूछती है कि डू यू स्टिल नो मी, क्या अब भी आप मुझे जानती हैं। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, वुमेन है वो नरेटर को देखती है। शी हैड ओपन द डोर एट चिंक, चिंक मीन्स ए नैरो ओपनिंग, थोड़ा सा खोलना। और मिसिस डोरलिंग है वो डोर को बिल्कुल थोड़ा सा ओपन करती है। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, अब नैटर थोड़ी सी और क्लोज आती है और स्टेप पे मीन्स स्टेयर्स पे खड़ी हो जाती है। नो आई डोंट नो यू, अब मिसिस डोरलिंग उसको ये बोलती है कि आई डोंट नो यू, वो उसको जानती है, उसके बाद भी उसको पहचानने से मना कर देती है। आई एम मिसिस एस डॉटर, अब नेटो उसको रिमाइंड करवाती है कि आई एम डॉटर ऑफ मिसिस एस। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दाउ शी वांटेड टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स स्टॉप इट ओपनिंग एनी फर्दर। अब वो डोर पे अपना हाथ रख लेती है मिसिस डोरलिंग कि कहीं डोर और खुल ना जाए, और ऐसा लगता है कि वो ये चाहती है कि डोर है वो इतना ही खुला रहे, इससे ज्यादा खुले ही ना। हर फेस गेव एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मीन्स कंप्लीटली, साइन ऑफ नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उसके फेस पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता उसके फेस को देख के कि वो उसको पहचान गई। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, और वो लगातार मिस मार्गा मिंको को देखती रहती है। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, अब वो लगातार उसको देखे जा रही है तो मार्गा मिंको को ऐसा लगता है कि शायद वो रॉन्ग एड्रेस पे आ गई, उससे मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन फ्रेम ये होता है कि मार्गा मिंको को ऐसा क्यों रियलाइज होता है कि वो रॉन्ग एड्रेस पे है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो उसको बिल्कुल नहीं पहचान रही है, उसको लगातार देखे जा रही है, उसके फेस पे ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है कि जिसको देख के ये लगे कि वो उसको पहचान गई है। इसीलिए मार्गा मिंको को लगता है कि वो शायद रॉन्ग एड्रेस पे है। आई थॉट परहैप्स इट इज नॉट हर, मुझे लगता है कि शायद ये वो नहीं है, ये वो मिसिस डोरलिंग नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मार्गा मिंको ने मिसिस डोरलिंग को केवल एक ही बार देखा था, वो भी कैसे, फ्लीटिंगली, फ्लीटिंगली मीन्स बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, वो भी बहुत टाइम पहले देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रोंग बेल, इसलिए हो सकता है कि मैंने रोंग बेल है वो बजा दी। द वुमेन लेट गो द डोर एंड स्टेप टू द साइड, शी वॉज वीरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। अब वुमेन है वो थोड़ा साइड में होती है, तो उस वुमेन ने मिसिस डोरलिंग ने मिसिस एस का, मार्गा मिंको की मदर का ग्रीन नीटेड कार्डिगन पहन रखा होता है। द वुलन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उसके वुलन बटन है वो वॉश करने की वजह से पेल हो गए हैं। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, अब मिसेस डोरलिंग को लगता है कि मार्गा मिंको कार्डिगन को देख रही है। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, अब वो दोबारा से अपने आप को डोर के पीछे हाइड कर लेती है। नाउ दैट आई वॉज राइट, अब मार्गा मिंको को लगता है कि वो राइट एड्रेस पे है। तो यहाँ तक के दो क्वेश्चन हो गए, एक तो ये है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसने रोंग बेल रंगी है, सेकंड ये कि उसे कब रियलाइज होता है कि वो राइट एड्रेस पे है, जब उसने ये देखा कि जो मिसेस डोरलिंग है उसने उसकी मदर का ग्रीन निटेड कार्डिगन पहन रखा है, तो उसे श्योर हो जाता है कि वो राइट एड्रेस पे है। When you knew my mother, I asked, अब नैटर कहती है कि तुम मेरी मदर को जानती थी। Have you come back?
said the woman. I thought that no one had come back. अब यहाँ पे मिसिज डोरलिंग को मार्गा मिंको का आना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने ये सोचा था कि वार टाइम में मदर और डॉटर दोनों की डेथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्गा मिंको बच गई थी और वो डोर के पास पहुंच गई तो उसने ये कहा कि क्या तुम वापिस आ गई? मुझे लगा था कि तुम दोनों में से कोई भी वापिस नहीं आएगी। ओनली मी, मार्गा मिंको कहती है कि केवल मैं वापिस आई हूँ। पैसेज बिहाइंड हर, और उसके पीछे जो पैसेज है उसमें एक डोर खुलता है और फिर क्लोज हो जाता है। ए मस्टी स्मेल एमर्ज्ड, मस्टी मीन्स डम्प एंड अनप्लीजेंट, मीन्स सीलन भरा, और एक टाइप की स्मेल है, बहुत सीलन भरी स्मेल है, वो वहां से आती है। आई रिग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, मिसिज डोरलिंग कहती है कि वो उसे बहुत ही बुरा लग रहा है कि वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मार्गा मिंको कहती है कि वो उससे मिलने के लिए स्पेशल ट्रेन से आई है। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, वो उसे कुछ टाइम बात करना चाहती है। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, कन्वीनियंट मीन्स ईजी और कंफर्टेबल। अब मिसेस डोरलिंग कहती है कि उसके लिए इस टाइम पे बात करना कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है उसके लिए। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, सॉरी, आई कांट सी यू अनदर टाइम, अब वो उससे नहीं मिल सकती, किसी और दिन आना, किसी और टाइम आना। सी नोटेड एंड कोर्टियसली, मिस वेरी केयरफुली क्लोज द डोर, इतना कह के मिसेस डोरलिंग ने डोर केयरफुली क्लोज कर लिया। एज दाउ नो वन इनसाइड द डोर शुड डिस्टर्ब, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अब यहाँ पे मिसेस डोरलिंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उसे पता चला कि मिसेस एस की डेथ हो गई है, मिस मार्गा मिंको ओनली बची है, तो उसे सिंपैथी शो करनी चाहिए थी, उसे अंदर लेके जाना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय मिसेस डोरलिंग उसे अच्छा बिहेव नहीं करती। यहाँ पे शो होता है कि सी हैड लैक ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, सी हैड लैक ऑफ सिंपैथी। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, वो स्टेप्स पे खड़ी रहती है। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, बे विंडो मीन्स विंडो जो बाहर गली में खुलती है उसको बोलते हैं बे विंडो। द कर्टेन, कर्टेन मीन्स ब्लाइंड, इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव, समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, जो विंडो है जो बाहर खुलती है विंडो, उसका कर्टेन मूव मीन्स हिलता है, और मार्गा मिंको को ऐसे लगता है कि कोई उसे ये पूछ रहा है कि क्या हुआ, तुम क्या चाहती हो। और नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग, और वुमेन ये कहती कि कोई बात नहीं। कौन सी वुमेन? मिसिस डोरलिंग। ऐसा केवल उसको लग रहा है मिस मार्गा मिंको को, रियल में ऐसा होता नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, अब मार्गा मिंको दोबारा से नेम प्लेट को देखती है। डोरलिंग इट सेड, उस नेम प्लेट पे लिखा हुआ था डोरलिंग। इन ब्लैक लेटर्स ऑन द व्हाइट इनामेल, इनामेल मीन्स अ टाइप ऑफ पेंट, इनामेल के ऊपर लिखा हुआ था मिसिस डोरलिंग। एंड ऑन द जैब ए बिग हायर द नंबर 46, और जैब के जैब है उसे कुछ ऊपर लिखा हुआ था नंबर 46, जो कि उसका हाउस नंबर है। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, अब मार्गा मिंको है वो वापिस से उदास होते हुए वापस स्टेशन पे जाती है। आई थॉट अबाउट माई मदर, और रास्ते में जाते हुए वो अपनी मदर के बारे में सोचती है। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने कि उसे वो एड्रेस दिया था। कौन सा एड्रेस? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिसिस एस ने मार्गा मिंको को एड्रेस कब दिया था, या मार्गा मिंको ने मिसिस डोरलिंग के बारे में कब बताया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द वार चल रहा था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मार्गा मिंको अपने घर नहीं रहती थी, कहीं बाहर रहती थी, और वो वहां पे आई हुई थी। इट स्टक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड, अब वो जैसे ही आती है अपने रूम में तो वो याद करती है, वो तुरंत नोटिस कर लेती है कि
थिंग्स है यहाँ से मिस हो गई हैं, कुछ चीजें हैं वो कम है, गायब हो गई हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट प्रूव करता है कि मार्गा मिनको वॉज वेरी शार्प ऑब्जर्वर, कि वो घर में आते ही नोटिस कर लेती है कि कोई चीज यहाँ से मिस है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, उसने बहुत सी चीजों को मिस पाया। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, उसकी मदर सरप्राइज होती है कि उसने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया कि थिंग्स हैं वो मिस हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डोरलिंग, फिर वो मिसिस डोरलिंग के बारे में बताती है। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर अबाउट बट अपेरेंटली मीन्स क्लियरली, शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स फैमिलियर, परिचित, जानकार। माई मदर, मार्गा मिनको ने इससे पहले मिसिस डोरलिंग के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन मिसे इतना पता था कि मिसिस डोरलिंग है वो उसकी जानकार है। whom she hadn't seen for years, जिसको मिसिस एस ने बहुत सालों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up, अब एकदम से वो उसके कांटेक्ट में आ गई। एंड renewed the contact, और फिर वो रेगुलर कांटेक्ट में बनी रही। Since then she had come regularly, और उसके बाद वो रेगुलरली उनके घर में आने लगी। Every time she leaves here, she takes something home with her, और जब भी वो उनके घर आती है वो हर बार अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाती है। Said my mother, she took all the table silvers in one go, वो सबसे पहले जो सिल्वर टेबल है, टेबल की जो भी सिल्वर थिंग्स थी वो उनको अपने साथ लेके जाती है, चाहे वो बाउल है या फिर स्पून है, वो सारी चीजें लेके जाती है। एंड देन द एंटिक प्लेट्स, एंटिक मीन्स वेरी एंशियंट, उसके बाद वो एंटिक प्लेट्स लेके जाती है। दैट हंग देयर, जो वहां पे टंगी रहती थी। शी हैड ट्रबल्ड लगिंग, लगिंग मीन्स ड्रैगिंग, घसीटना। दोज लार्ज वेजेस, वेजेस मीन्स फूलदान, उसके बाद वो वेजेस को लेके जाती है। एंड आई एम वरीड, शी गोट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रोकरी, और उसकी मदर है मिसिस एस, वो ये कहती है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं इतने वजन से, क्रोकरी के इतने वजन से उसकी बैग में पेन ना हो जाए, कोई क्रिक, कोई अगड़न पैदा ना हो जाए। माई मदर सुक हर हैड पीटिंगली, उसकी मदर है वो मिसिज डोरलिंग से सिंपैथी शो करते हुए कहती है। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, कि शायद मैं तो कभी उससे पहले पूछती नहीं इस मैटर में, सामान अपने पास रखने के मैटर में। शी सजेस्टेड इट मी माई सेल्फ, उसने खुद ही मुझे सजेस्ट किया था। शी इवन इंसिस्टेड, इतना ही नहीं उसने इस बात पे जोर भी दिया था। She wanted to save all my nice things, क्योंकि वो मेरी सभी nice things को सेव करना चाहती थी, बचाना चाहती थी। अब nice things कौन सी हैं? जो उनके एंटिक प्लेट है या फिर सिल्वर के जो भी बर्तन है उनके, उन सब की जो भी बिलोंगिंग्स है उनकी, उनको यहाँ पे nice things बोला है। If we had to live here, we shall lose everything, she say, वो ये कहती है मिसिज डोरलिंग मिसिज एस से कि यदि उन्हें भागना पड़ा या घर को छोड़ना पड़ा तो ये सारी चीजें वो लॉस्ट कर देगी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी वुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, और मार्गा मिनको अपनी मदर से पूछती है और आप इस बात के लिए एग्री हो गए कि वो सारी चीजें अपने पास रख ले। एज इफ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड, उसकी मदर कहती है कि ये बहुत ही जरूरी था कि हमारी चीजें हैं वो सेफ रहे। It would simply be an insult to talk like that, ऐसी बात पूछना भी उसकी इंसल्ट होती। And think about the risk she is running, और उसके रिस्क के बारे में सोचो जो वो उठा रही थी। Each time she goes out of her door with a full suitcase or bag, हर बार जब भी वो हमारे डोर से बाहर जाती थी तो अपना बैग और सूटकेस भर के लेके जाती थी। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced, अब उसकी मदर ने ये नोटिस कर लिया कि मार्गा मिनको कंप्लीटली कन्विंस नहीं हुई है, मार्गा मिनको इस बात को लेके एग्री नहीं हुई है कि मिसिस डोरलिंग उनकी थिंग्स को रख ले। She looked at me reprovingly, reprovingly means rebuking, डांट लगाते हुए।
एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट दैट, और उसके बाद उन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। Meanwhile, I had arrived at the station. अब ये सब मार्गा मिंको सोच रही है कब, जब वो मिसेस डोरलिंग के घर से स्टेशन आ रही है तो रास्ते में ये सब बातें वो सोच रही थी। अब वो स्टेशन पे पहुंच गई। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, जो रास्ते में रास्ते में जो भी चीजें थी उनकी और वो बहुत ज्यादा अटेंशन पे नहीं करती, वो मदर के बारे में सोचते हुए आगे चली जा रही थी। I was walking in the familiar places again for the first time since the war. वार के बाद उसने पहली बार इस फैमिलियर प्लेस को देखा है। फैमिलियर प्लेस कौन सा, जहाँ से वो जा रही है, क्योंकि वो पहले यहाँ पे रहती थी इसलिए। But I didn't want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight. Sight means scene, दृश्य of street and houses full of memories from a precious time. और वो किसी भी सीन को नहीं देखती है, क्यों, क्योंकि वो इन सब को याद करके अपनी ओल्ड मेमोरीज को फिर से अपने माइंड में नहीं लाना चाहती, इसीलिए वो ज़्यादा ध्यान इन सब पे नहीं देती। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों, यहाँ तक चैप्टर को रीड करके देखना है। कहीं भी किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड मीनिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना।